Okay, G. So everyone can see my screen, right? Yes. Okay, good. So, अच्छा आज का हम मनीरा को मिस कर रहे हैं, but Sultana is taking over this group, so that's good. Thank you, Sultana, for Thank doing you. The this. group is really nice. Yeah, I A like it. I very nice was group. Yes, spectacle. yes. I enjoy this group. So, अच्छा आज का जो टॉपिक है हमने जैसे वो किया था कि हमारा जो है वो जो टॉपिक चूज करते हैं करती हूँ मैं वो आप लोगों के लिए कि जिसमें कि आप हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि प्रोटीन को खाने में हमारा ऑन अ डेली बेसिस कि हमें सही से प्रोटीन खाना चाहिए कितना खाना चाहिए क्या खाना चाहिए वो हमारा एक स्ट्रगल होता है सबका। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है ऑल अबाउट हाई प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स। सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को चूज करने की भी वजह है वो मैं आपको आगे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आती है मैं आपको बताती जाती हूँ। अच्छा ये जो है बेसिकली मेरे ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रेजेंटेशन का ये है कि एक तो प्लांट बेस्ड डाइट को डिफाइन करना है। फिर प्लांट सॉरी प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे लिए हेल्दी एजिंग के लिए क्यों जरूरी है। प्लांट और एनिमल प्रोटीन का क्या फर्क है। और एक जो पाकिस्तानी स्टाइल जो हम लोगों का आदत है थोड़ा कल्चर से भी है तो हम किस तरह से उसमें एडिक्वेट प्रोटीन सही मकदार में प्रोटीन ले सकते हैं। और सिंपल स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज डेली प्रोटीन इनटेक ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। मेरे पास दो फोन है आईफोन है जो कि वीडियो ऑन नहीं है प्लीज वीडियो ऑन करें हमीदा एंड द अदर वन। You gave special permission to Hamida and Amir Ali. ओके The, ठीक है द अदर वन इज the other one I have to find out कौन है. ओके जो भी हैं प्लीज उनको आप अपना ऑन कर दीजिएगा। हाँ, प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए. हाँ हमीदा अगर अनवर अली का एक्सेप्शन है. आप जी जी ठीक है। अच्छा ये जो है यहाँ पर लेट मी डू दिस राइट। सो टाइप ऑफ प्रोटीन हमारे पास दो टाइप ऑफ प्रोटीन है हमारे पास होते हैं एक एनिमल प्रोटीन होता है एक प्लांट प्रोटीन होता है। जो एनिमल प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन इन वन फूड होता है जैसे चिकन फिश बीफ एग मिल्क योगर्ट एंड चीज है। और जो प्लांट प्रोटीन होता है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है बट वो दो एक दो वैरायटी मिलाकर जो है वो कंप्लीट प्रोटीन होता है जो कि हमारे पास लेंटिल जो दालें हैं ब्लैक बीन्स हैं चिक पीस है टोफू टेम्पा quinoa ओट्स नट्स एंड सीड्स ये सारे हमारे प्लांट्स की तरफ से आते हैं प्रोटीन। इसमें भी प्रोटीन होता है। अच्छा अब हमारा जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि हमने प्लांट बेस्ड डाइट क्या होती है। सो प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो बेसिकली फोकसेस मोर ऑन फूड दैट कम फ्रॉम प्लांट्स सच एज लाइक वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं होल ग्रेन्स हैं बीन्स हैं नट्स एंड सीड्स हैं ये सारे हमारा फोकस्ड ये होता है। सो अगेन जैसे हम बताते हैं कि जो प्लांट बेस्ड डाइट है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा अवॉइड कर रहे हैं मीट को अनलेस यू आर अ कंप्लीट वेजिटेरियन और अनलेस यू आर अ वीगन। वीगन जो है वो बेसिकली वीगन जो है वो टच नहीं करते हैं कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को वेदर इट्स एग योगर्ट कुछ भी नहीं खाते हैं वो जो कि जो भी एनिमल सोर्सेज से आते हैं वो वीगन होते हैं प्योरली। लेकिन जो वैसे प्लांट बेस्ड डाइट है हमारा जो आज का फोकस है वो बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन का फोकस है। सो कुछ लोग होते हैं जो कि हाँ मेनली प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन होते हैं बट वो ओकेजनली खाते हैं अपना मीट वगैरह भी खाते हैं। तो वो बेसिकली हम प्लांट बेस्ड डाइट उसको हम कह देंगे जो कि प्रीडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड हैं। अच्छा फिर हमारे पास जो है वो हमें ये चीज समझना है कि वाई प्रोटीन इन अ प्लांट बेस्ड डाइट इज डिफरेंट। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो एनिमल प्रोटीन होते हैं लाइक मीट है एग और डेयरी है उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नाउ इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड बेसिकली। जो एनिमल प्रोटीन है उसमें वो सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं लेकिन जो प्लांट प्रोटीन होते हैं उसमें कोई ना कोई वो मिसिंग होता है। लेकिन अगेन द गुड न्यूज इज कि आप जो है यू कैन स्टिल हैव combination of plant protein and make it complete protein. So what are amino acids? Now amino acids basically are the building blocks of protein. तो ये basically different amino acids हैं और जो एक मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं जैसे मिलकर एक मसल बनाते हैं मिलकर एक
लिगामेंट बनाते हैं या नर्व्स बनाते हैं, ये सारे जो हमारी बॉडी के डिफरेंट चीजें हैं ना, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, ये सारे प्रोटीन से बने हैं। हॉर्मोन्स हैं, ये सारे जो हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं, ये सारे हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन होता है। इट्स लाइक अ लेगो पीसेस जो कि कंबाइन करते हैं टुगेदर एंड मेक अ स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, 20 टोटल आई थिंक होते हैं, और 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं कि वो हमें बाहर खाने से हमें लेने होते हैं। बाकी जो अमाइनो एसिड्स जो कि नॉन एसेंशियल है, वो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो जब आपकी नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो आप सॉरी, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो जाकर नॉन एसेंशियल से कंबाइन करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। जब जो भी खाने में ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे, उसको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं हम। जैसे कि हमारा अभी हम आगे मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से जो है, जैसे कि हमने कहा मीट है, डेयरी है, एग है, ये सारे कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। और बेसिकली जो हमारा प्लांट में जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होंगे, उसमें कोई ना कोई एक या तो कम होगा या ये कि बिल्कुल नहीं होगा। सो उसको फिर हमें फिर कंबाइन करना पड़ता है। सो ये है आपके जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि आप देख रहे हैं, ल्यूसीन, लाइसीन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, ये सारे जो है ना, ये हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और ये दे मस्ट कम फ्रॉम फूड बिकॉज हमारी बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग दीज। तो जैसे ये हमारा एग, मिल्क और ये सारा जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है, और बाकी सारे नट्स एंड सीड्स एंड ये सारी चीजें जो है ना, ये इनकम्प्लीट प्रोटीन है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ हमें दो तीन कॉम्बिनेशन रखने होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें ये समझना है कि ये जो फूड ग्रुप्स हैं, जो कि हम किसको ज्वाइन करेंगे तो फिर हम कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि हमारे पास लेग्यूम्स हैं, जो कि नट्स एंड सीड्स एंड ये सारी चीजें हैं, और उसके साथ हम ग्रेन्स को मिला देते हैं, जो कि एक एसेंशियल अमाइनो एसिड में, एक में मेथियोनिन कम है तो इसमें जो है वो मेथियोनिन ज्यादा है। तो जब हम ये दोनों मिलाते हैं तो वो इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन बन जाएगा। जैसे बीन्स और राइस को मिला दिया, लेंटल्स एंड कीनवा को मिलाया। जैसे मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि आपको जो एलुमिस से हमारा वो मिलता है प्री पैक, जो खिचड़ी का पैकेट मिलता है, वो आपको एक कंप्लीट प्रोटीन देता है, बिकॉज उसमें चावल होते, राइस होते हैं, उसमें दालें हैं, उसमें ओट हैं, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको जिसको वो कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली जब भी हम खाना अपना वो प्लान कर रहे हैं तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है कि अच्छा हम ये दो कॉम्बिनेशन हम रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है कि हम ये हाई प्रोटीन प्लांट फूड, जो कि आपको ये अगर आप बीन्स और लेंटल साथ ले रहे हैं तो आपको 15 ग्राम मिलेगा। टोफू टेम्पा जो है आपको 15 to 20 ग्राम पर सर्विंग। सोया मिल्क, नट्स एंड सीड्स, ये सारे जो है ना वो आपको हेल्प आउट करते हैं अपना मील प्लान करने में, कि आप किस तरह से अपने मील्स में प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। ना जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा यह है कि वाई प्रोटीन मैटर्स मोर एज यू एज। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है समझने के लिए, कि हमें क्यों प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है जब हमारी हमारी उम्र बढ़ती है। तो हम आफ्टर प्रॉब्ली 30-35 के बाद जो है वो हमारा प्रोटीन जो है ना, वो मसल लॉस जो है वो शुरू हो जाता है, विच इज अ नेचुरल, कहना चाहिए प्रॉब्ली नेचुरल फिनोमिना है। तो मसल लॉस हैपन्स नेचुरली एंड इट्स कॉल्ड सार्कोपीनिया बोलते हैं हम, जो कि हम इसको मसल लॉस रहता है, इसका मेडिकल नेम है ये। तो क्या होता है कि उसमें आपका एक तो ये हो गया कि आपका बॉडी नेचुरली आपका प्रोटीन लॉस हो रहा है, सॉरी मसल लॉस हो रहा है। दूसरा हमारा ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो लेस एफिशिएंट होती है इन यूटिलाइजिंग योर प्रोटीन फ्रॉम द डाइट। जैसे कि अब आपकी डाइट में फर्ज करें कि आपने खाना खाया जिसमें आपने थोड़ा सा प्रोटीन भी ले लिया, लेकिन जैसे कि पहले अगर फर्ज करें कि आप अपनी यंग एज में जो है वो पूरा प्रोटीन आपका यूटिलाइज हो जाएगा, तो अब आपकी इस उम्र में आकर वो प्रोटीन उस हिसाब से बॉडी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करती है कि जितना के आप पहले कर सकते थे।
तो वो फैक्टर भी आ जाता है। तो एक फैक्टर ये हुआ कि ऑटोमेटिकली आपका वहां से लॉस हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये हुआ कि आपकी बॉडी पूरा यूटिलाइज नहीं कर रही है। सो दैट इज दोज आर द टू फैक्टर्स कंबाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। तो जब आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो फिर ठीक है, उसमें उसी प्रोपोर्शन से फिर वो बॉडी यूटिलाइज करती है उसको। एंड जब आप उसको कंबाइन करेंगे ऑल्सो विद एक्सरसाइज एंड विद वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, then your body is utilizing more protein than you basically more protein utilize कर रहे होते हैं आपको। now प्रोटीन का क्यों जरूरी है? बिकॉज प्रोटीन आपको हेल्प करता है। जो हमारे सबसे बिगेस्ट फियर है कि हम गिर ना जाएं, या ये कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाएं, या वीकनेस हमें बहुत हो जाती है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी, एक कहना चाहिए कि एज वी एज वी टेंड टू हैव दिस कि ओ हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को बिल्कुल बहुत शुरू से इसको हम समझें, और इसको हम जो है वो बेसिकली अपनी डाइट को मॉडिफाई करें अकॉर्डिंग टू दैट। एंड अगेन, अब आप जो है वो, अगर मैं ये कहूँ कि आपको बहुत शुरू से, तो बहुत सारे हमारे ग्रुप में लोग हैं जो कि मे बी सिक्सटीज में नहीं है, मे बी फिफ्टीज में भी नहीं है। सो कहने का मकसद ये है कि आप जिस स्टेज के ऊपर हैं, चाहे आप सिक्सटीज में हैं, सेवेंटीज में हैं, एटीज में, इट डजेंट मैटर रियली। यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। जो पहले चीज हो गई है और जो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आप प्रिवेंट कर सकते हैं आगे आने वाली चीज को। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। नॉट कि अच्छा अब तो कुछ फायदा नहीं है इसको स्टार्ट करने का। नहीं, बिल्कुल फायदा है। आप सही से प्रोटीन खाएं, आप सही से थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा अपने मसल्स को मूव करें, तो आपको अभी भी फायदा होगा आपको। अच्छा, फिर तो बेसिकली दिस इज वाई हमें प्रोटीन की जरूरत है। अच्छा, फिर इम्पोर्टेंट चीज, अगेन अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको टाइमिंग जो है वो मैटर करता है कि नहीं। तो टाइमिंग मैटर्स एक्चुअली। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए है कि जब हम प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी के पास एक सर्टेन कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज करने की। आपका जब हम डाइजेशन की बात कर रहे होते हैं ना, कि आपने आपने खाना खाया, वो आपका डाइजेस्ट हुआ, वो आपका एब्जॉर्ब हुआ, और उसके बाद वो अपनी अपनी जगह के ऊपर जहां जहां जब बॉडी को जरूरत है वो जाकर वहां पर लग गया। अब आपका ये होता है कि प्रोटीन, अगर आप जो है वो प्रोटीन बहुत कम खाते हैं तो भी आप नहीं, वो हो रहा होता है। जब आप प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं वो भी जो है वो इट्स नॉट राइट फॉर यू। बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो वो आपकी बॉडी जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है उसको यूटिलाइज करने की। आपकी बॉडी की कैपेसिटी है मैक्स जो है वो 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 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 मील जो है वो एक वक्त में आप 20 to 30 ग्राम्स आप खा सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। और अगेन दैट इज ऑल्सो कि यू आर यूजिंग योर मसल, यू आर बेसिकली डूइंग सम वर्क। ये नहीं कि आपने बहुत सारा खाना खाया है और अब आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, तो वो भी यूटिलाइजेशन उसका इतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। सो एक चीज को याद रखें कि प्रोटीन जब आप खाएंगे तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें थ्रू आउट योर डे। इट्स नॉट के वन डे, मतलब आपने रात के वक्त जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटीन ले लिया, दिन के वक्त आपने बहुत कम लिया, या दिन के वक्त ज्यादा लिया, रात के वक्त कुछ नहीं लिया। तो यू हैव टू स्प्लिट इट इन ऑल योर 3 मील्स प्लस योर 2 स्नैक्स में आपको स्प्लिट करना होता है। तो जैसे बहुत सारे हमारे कल्चर में ये है कि सुबह के वक्त नाश्ते में कोई प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, वो बहुत ही, एक कहना चाहिए कि इट सेट्स, आप ज्यादा अगर पूरा कार्ब लेंगे तो फिर वो सारा वक्त आपको जो है ना वो बेसिकली भूख लगना शुरू हो जाएगी। यू डोंट फील कि फुल नहीं, आपको फुलनेस की फीलिंग नहीं आएगी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो प्रोटीन, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर लें। ये आपका एक गो टू वो मैसेज है। उसके बाद जब आप ज्यादा प्रोटीन नहीं लेते हैं, नॉट गेटिंग इनफ प्रोटीन, यू फील वीकर, यू फील लेस एनर्जेटिक, आपको कमजोरी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप में ताकत नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट आपका वो है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप बॉडी में आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो प्रोटीन, आपकी मसल ब्रेक डाउन करने लग जाती है। बिकॉज उसको हर हाल में अपने काम करने हैं।
अब आपकी बाहर से जब उसको सप्लाई नहीं मिल रही है तो वो जो उसके पास है वही आप यूज करेगी ना। क्योंकि हम समझते हैं कि हम जैसे अगर बैठे हुए हैं तो बस बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा अंदर जो है वो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सारा वक्त 24/7 काम करती है आपकी, चाहे आप बैठे हुए हैं तो भी आपका हार्ट भी चल रहा है, आपका ब्रेन भी चल रहा है, आपका बाकी सिस्टम्स भी चल रहे हैं। सो उसके लिए, सब चीज के लिए जो है ना वो बॉडी को जो है वो जरूरत होती है, स्पेशली रात की वक्त जब आप रात को सोते हैं तो बॉडी सारी रिपेयर करती है आपकी। आपका सारे रिपेयर वर्क जो है वो उस वक्त होता है, तो वो प्रोटीन आपके पास उसमें को बॉडी पर रिजर्व होना चाहिए है कि जो कि वो यूज कर सके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना समझें कि भाई प्रोटीन जो है वो कम लिया है और आपने खाली सब्जियों के ऊपर आपका गुजारा हो रहा है, तो वो भी सही नहीं है, होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप जो है वो अगेन सवाल ये, अब हमें समझ आ गया कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, प्रोटीन की सोर्सेज क्या हैं, और किस तरह से बॉडी हमारी यूटिलाइज करती है। अब हमें पता करना है कि भाई हम, हमारे लिए कितना प्रोटीन चाहिए, हम कितना प्रोटीन खाएं। तो एक आसान जो है वो फॉर्मूला, वैसे तो ये इंडिविजुअली जो है वो करते हैं, लेकिन एक जनरल आसान फॉर्मूला ये है कि आप अपना वेट लें केजी में और उसको आप मल्टीप्लाई करें 1.1 और से 1.2 केजी, सॉरी 1.1 टू 1.2 ग्राम से आप मल्टीप्लाई करें। तो जब आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये, अगर 70 किलो केजी का एक वो है, अगर आपका वजन 70 केजी है और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 और 1.2 से, सो आपको 77 to 84 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली आपकी नीड होगी। तो आप उसको जो है वो ये एक सिंपल फॉर्मूला है बेसिकली। अगेन ये फॉर्मूला चेंज होता है अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत सारा टाइम जिम में स्पेंड कर रहे हैं, तो ये जो है वो चेंज होगा, बिकॉज फिर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ेगी। और तो यहाँ पर आपने ये समझ आ गया। अब हमें देखना है कि भाई हम 80 ग्राम प्रोटीन जो है या 84 ग्राम या जो भी एक रेंज आपकी है, हम कैसे ले सकते हैं। तो आप एम करें कि 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जो है वो हर खाने में आपने ले लिया। तो अगर आप ब्रेकफास्ट का जो है वो 22 ग्राम, 22 ग्राम प्रोटीन है, तो ये एक जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो अगर आप बेसन के चिल्ला लेते हैं तो वो आपको 15 ग्राम्स प्रोटीन देता है, तीन। एक कप मिल्क लिया, 8 ग्राम प्रोटीन है। अब इसमें जो है ना वो ब्रेकफास्ट के और भी आपके पास बहुत वो हो सकते हैं कि आप जो है वो अंडा आप ले सकते हैं। अंडे में, जो 2 अंडे में आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उसमें कॉटेज चीज आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। आप ग्रीक योगर्ट के साथ आप कुछ नट्स एंड चिया सीड्स वगैरह डाल दें। सो बेसिकली यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन इस तरह से कि जिससे आपको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको नाश्ते में मिल जाए। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपका लंच आता है। लंच में जो है वो, अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, सो लाइक चना पुलाव एंड रायता है। तो चना, 1 कप चना है, चना पुलाव बनाया आपने तो 12 ग्राम आपको उसके प्रोटीन मिल गए। और रायता जो है ना वो बेसिकली, यू विल थिंक कि अच्छा 1 कप रायता तो कोई एक आदमी नहीं खाएगा। तो 1 कप रायता बेसिकली इज like 1 cup of yogurt. You can make lassi with it. You can make like a light drink with it. And again, make sure that you know you are not putting sugar in it. You are putting a pinch of salt and make that very thin. Well, that is also going to be the same thing because you are using yogurt. फिर उसके साथ आपने आमंड डालिए वो 3 ग्राम। सो बेसिकली टोटल आपका 24, 25, 26 ग्राम प्रोटीन जो है वो आपको लंच में लेना है। फिर डिनर में भी इसी तरह से आपने करना है कि जिसमें कि आपने इस तरह का कॉम्बिनेशन लाना है कि जिसमें कि आपको अगेन 20, 25, 30 ग्राम्स जो है वो, अप टिल 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप लोग ले सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट कि आप लोग अपना एक थोड़ा सा जो है वो प्लान करें कि क्या की कॉम्बिनेशन जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जिसमें कि आपने अम, जैसे हमने कहा कि बीन्स और चावल और लाइक डिफरेंट नट्स एंड सीड्स एंड ग्रेन्स को आप मिलाएं, तो ये कॉम्बिनेशंस का ख्याल रखें। ये जो है वो आपको अम, थोड़ा सा प्लान कर लें कि अच्छा, बताने का मकसद ये है कि किस में कितने ग्राम प्रोटीन होगा, तो इट विल बी
इट विल हेल्प यू, आपको हेल्प करेगा इसको अपना मील को प्लान करने में। अगर आप खाली जैसे होते हैं ना कि जैसे कभी खाली सब्जी बनी है, ठीक है, ठीक है, सब्जी बनी है विच इज ओके। नाउ अब आपने ये सोचना है कि अब इसके साथ मुझे प्रोटीन क्या करना है, तो वो उसके लिए जो है ना वो जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कितना प्रोटीन होता है। So basically, strong muscles start with healthy choices. And you have to remember this, add your protein, stay active, and age well. Because aging well is such an important part, because आपका जो पूरा मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट जो है वो उसी के ऊपर होता है कि जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, यू आर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन। लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो यहाँ पर हमारा जो है वो बेसिकली ये चीज खत्म हो गया हुआ है। अब मैं आपके साथ एक और चीज जो कि शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि अम, ये जो हमारा गूगल डॉक है, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दैट एंड बेसिकली गूगल डॉक प्लान बेस्ड, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको सॉरी आपको ये जो है दिस इज डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एक जस्ट आउटलाइन मैंने दी हुई है आप लोगों को कि जिसमें कि प्लांट बेस्ड ईटिंग इनफ ईटिंग विद इनफ प्रोटीन। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आप लोग जो है वो बेसिकली वो ही खाते मतलब ज्यादा प्रेफर करते हैं कि प्लांट बेस्ड हो। तो उसमें है कि आप मेक श्योर करें कि यू आर हैविंग वन प्रोटीन फूड विद एवरी मील। ये आपने एक टू गो आपने अपना एक रूल बना दिया है कि हर खाने में एक प्रोटीन का जरूरी है। फिर एम करें 20, एटलीस्ट मिनिमम 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आपके ये जो ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन देने का, इसमें ज्यादातर ऑप्शन जो है वो आपको नजर आएगा, रोटी है, एग है, योगर्ट है, ओट्स हैं। लेकिन इसमें आप अपना कोई जो भी कॉम्बिनेशन है आप अपना वो डाल लें इसमें। बेसिकली अंडा है, कॉटेज चीज है, ओट्स है, ये सब में प्रोटीन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि लंच में जो है वो आपको हर चीज में, जैसे सब्जी में है तो चलो उसमें भी 2 ग्राम तो प्रोटीन है। लेकिन यह है कि सब्जी को कोशिश करें कि बहुत ज्यादा उसको भूनें और वो सारा कुछ ना करें। और उसके साथ हमेशा जैसे कोई है, दाल है, चावल है आपने साथ किया, सब्जी है। अच्छा, मैं जो सबसे एक आसान तरीका करने का, क्योंकि हम गोश्त जो है वो उसको तो कभी चबाना मुश्किल होता है, कभी आपको इतना दिल नहीं कर रहा होता है, तो शामी कबाब अगर आपके पास रखे हुए हों तो वो हर उसमें खाने में फर्ज करें कि आपके पास कोई और प्रोटीन की सोर्स नहीं है तो जस्ट हैव वन शामी कबाब। सो ये जो है ना ये आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। इसमें थोड़े से आपके ऑप्शंस हैं, यू विल गेट दिस नाउ। मैं अपना स्क्रीन को शेयर जो है वो बंद करती हूँ एंड देन यू आर um sorry, I don't know if your screen sharing was paused or not, but I don't know. I will just stop the share now। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें एंड देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप लोग सवाल पूछ लीजिए। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया हो और इस बेनिफिट करे आपको। सही है, सही है, बिल्कुल अच्छा कराते हैं आप। Yeah, अच्छा, Nargis is always good. आई नो। Okay. Yeah, Dr. Nargis, you're always good. Yeah. ऑलवेज गुड, Thank आई you. ऑलवेज। आई And होप it's कि very आप लोग knowledgeable, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। No, it's a very knowledgeable because we even मतलब इतना हम लोग को डिटेल में नहीं पता थी कि आई नो, plant based क्या हाँ है बिल्कुल। right. So now we learned so many things from you. थैंक यू सो मच, बट Yeah. एज लॉन्ग एज आप लोग इसको अप्लाई करें, बिकॉज आई फील कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को अपना इंडिपेंडेंस हो और हेल्दी आप लोग राइट, ईटिंग करें। सो दैट इज वेरी Right. इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी वांट कि आप जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे एक दो चीज इम्प्लीमेंट करें लेकिन इम्प्लीमेंट जरूर राइट। करें। So you're gonna send this video, right? The video again, please go to my YouTube channel by the end of this day, वो मैं अपलोड कर देती हूँ। एंड ये आपके Okay. प्रोफाइल में भी होती है, पेशेंट के आपके प्रोफाइल जो होते हैं उसमें सब वीडियो भी होती हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है, और आप यूट्यूब के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं। Yeah, और ये because we हैंड want आउट to भी read आपको one मिल more जाएगा। time. एक बार और देखेंगे ना तो बिल्कुल ज़हन में बैठ जी जाएगा जी, एकदम यूट्यूब के ऊपर आपको मिल completely. Yeah. जाएगा। दैट विल बी अ वेरी गुड वो फॉर यू।
ठीक नहीं, है। वैसे भी completely प्रोटीन well अपन said. नाश्ते में अंडा खाते हैं, रात को दूध खिचड़ी खाते हैं, तो अच्छा दाल वाल खाते हैं तो मिल जाता है प्रोटीन, लेकिन आपका वाला ज्यादा जरूरी हो लेकिन गया। आपको थोड़ा कॉन्शियसली होकर बस हाँ, खाते हैं, आई नो लेकिन आई आपको नो। थोड़ा सा कॉन्शियसली देखना होगा कि कितना राइट प्रोटीन है। आप राइट चेक राइट करें, उनका जो लेबल्स हैं उसमें चेक कर लें कि कितना पोर्शन है। राइट। कुछ कह रहे हैं? Hello. लेकिन डॉक्टर साहब मॉर्निंग में ना थोड़ा प्रोटीन खाना बड़ा मसला हो जाता है। तो अंडा जैसे खाओ। आई एम नॉट अ फेमिलियर विद द एग्स, यू नो, टू मच ओके। एग्स मैं नहीं खा सकती हूँ। हाँ, तो यू कैन अंडा डू में ओट। आप मुझे ओट कर दूध लें सीरियल आप ज्यादा अच्छा लगता है। ओट्स भी ओवरनाइट। अच्छा लग जाता है, हाँ या फिर भी। हाँ, वो सीरियल जो है ना, वो अगर आपने सीरियल ही खाना है तो मेक पंजीरी। हाँ जी। पंजीरी को बनाए आप खुद। पंजीरी मैंने कभी बनाई नहीं है। कभी बनाई नहीं? बनाए और आप उसकी रेसिपी। पंजीरी नसीम, वो पाक ऑलमोस्ट अपना पाक होता है ना, उसको पंजीरी बोलते हैं उर्दू में। उसमें अच्छा मिनिमम अच्छा अच्छा। शुगर डालें, शुगर ना डालें, उसको मिनिमम डालें, हाँ, ऐसा के। और और उसको सारे आप वो दूध के साथ ड्राई पिए, फ्रूट। खा लें। इट्स लाइक अ सीरियल। ओह आई सी। बिकॉज या आई मतलब मैंने सुना बहुत है पंजाब की साइड से कि जी जी, पंजीरी कोई चीज है, लेकिन कभी पंजीरी इज अ देखा नहीं वेरी है। गुड। इट्स पंजाब लाइक की अ साइड पे सीरियल। पंजीरी बोलते हैं। इट्स लाइक अ ना सीरियल। इवन ओट्स आई कैन, मतलब लेकिन अंडा अगर मैं खाती भी हूँ तो बहुत थोड़ा सा, येलो नहीं खा सकती हूँ। और तो आई और हैव सेम पंजीरी मैटर, प्रॉब्लम। आप एग वाइट बना लें, एग वाइट का बना लें, ऑमलेट बना लें, और अच्छा आप कॉटेज चीज ले लें, आप ग्रीक योगर्ट ले लें, हाँ, ग्रीन योगर्ट सही रहता है। तो ओट मिल्क। अगर एग वाइट हम खाते हैं तो इट्स गोना बी द सेम, नो लाइक नो इट्स गोना सेम। इक्वल फॉर। नहीं होगा ना, नहीं, क्योंकि बिकॉज येलो नहीं खा सकती हूँ तो मेन तो आप येलो येलो है। अगर नहीं खा सकती हैं तो आपकी मजबूरी है, बट इट्स नॉट गोइंग टू हाँ, बी द सेम, बट स्टिल इट विल गिव यू प्रोटीन। स्टिल हाँ, थोड़ा एग्स तो का फर्क मिल पड़ेगा जाएगा, ना। राइट। हाँ, राइट। या क्या अगर व्हाइट खाती हूँ तो मुझे पूरा दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर येलो खा लिया तो एसिड रिफ्लेक्स ने बहुत हाँ, परेशान तो हो जाता हाँ, then avoid that, then use oatmeal, almond butter, like है। या peanut butter, whatever. सो ठीक है। वंस इन अ व्हाइल इफ आई एम टेकिंग जेली विदाउट लाइक जीरो मतलब शुगर होती है उसमें, वो मैं खा सकती हूँ, राइट, जेली वंस देखिए, इन अ व्हाइल खाने आई को टेक। तो आप खा सकती हैं, ठीक है। नहीं आई नहीं, एम बट देयर नॉट इज नो सेइंग। शुगर इन देयर, इट्स नो शुगर इन देयर। मैं हाँ, शुगर वो वाली लेती हूँ, डायबिटिक की but you see लेती हूँ the thing is कि आपका जो भी चीज बन रही होती है, अगर they are not putting sugar, they are putting other things. So I या personally feel you can eat once in a while, of course, but the thing is कि it's always good to go for natural things, because ये अगर आपके प्रिजर्वेटिव्स या दूसरी चीजें जो होती है ना, वो भी आपकी शुगर को इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एग्जैक्टली। शुगर ही इम्पैक्ट करेगी। So the oats is the best, right? You're saying ओट्स वेरी with the आर milk. वेरी गुड। आप ग्रीक योगर्ट को कर लें, आप चिया सीड्स के डालकर रख लें, आप ओवरनाइट ओट्स कर लें। कॉम्बिनेशन आपको बहुत मिल जाएंगे। इवन अ पीस ऑफ चिकन, फिश, एनीथिंग आप नाश्ते में कर सकते हैं। ये नहीं कि नाश्ते में सिर्फ वही होना चाहिए ना। Oh, okay. ठीक है। तो क्या दोपहर को फिर भी थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है मेरा कि सैलेड है, या मैंने चिकन बना लिया, दाल पी ली थोड़ी और साथ में सैलेड जी थोड़ा जी, खा लिया। नहीं, सुबह थोड़ा टफ हो जाता है मेरे लिए, टफ हो अर्ली जाता है। मॉर्निंग। हाँ, कि मैं इतना सारा हाँ खा नहीं सकती, मॉर्निंग इज वेरी टफ फॉर हाँ, तो थोड़ा सा कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। मी। ओके, दिस साउंड्स गुड, या ओके। इंशाल्लाह ओके, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके थैंक यू ओके, सो सो मच मच आप मैम। लोग ओके, थैंक सबका। यू। थैंक थैंक यू। यू अस्सलाम नरगिस, डॉक्टर वालेकुम। नरगिस, थैंक यू सो वालेकुम मच। सलाम। बहुत शुक्रिया अल्लाह आप लोग के हाफिज, आने का। अल्लाह हाफिज, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।